नमस्कार दोस्तों तीसरे विश्व युद्ध की आहट से जहां पूरी दुनिया खासकर यूरोप की नींद उड़ी हुई है, वहीं रूस के एक कदम ने आग में घी डालने का काम कर दिया है। दरअसल कयास लगाए जा रहे थे कि जिस लेवल तक यूक्रेन और रूस के बीच रार बढ़ती जा रही है और उसमें नेटो देश कूद पड़े हैं, ऐसे में किसी भी वक्त एक महायुद्ध छिड़ सकता है। इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए नाटो देशों के दबाव, अमेरिका की अपील और जर्मनी के दखल के बाद भी रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। दोनों देशों की सेनाएं सरहदों पर लगातार बढ़ती जा रही हैं। रूस ने क्रीमिया में 40,000 सैनिक और पूर्वी यूक्रेन बॉर्डर पर करीब 40,000 सैनिकों को अब तक मोर्चे पर बनाए रखा हुआ है, वो भी तब जब रूस को डराने के लिए अमेरिका ने काला सागर में अपने जंगी जहाज उतार दिए हैं। मगर डरने के बजाय रूस ने वो चाल चल दी है जिसने तनाव को बेहद बढ़ा दिया है। ऐसे में जब दोनों देशों की सेनाएं आ चुकी हैं आमने सामने, रूस किसी की भी सुनने को नहीं है तैयार। अमेरिका पड़ा नर्म, लेकिन पुतिन का पारा बेहद गर्म। दोस्तों, इन हालातों में रूस ने अपने देश की महत्वपूर्ण सूचनाएं चुराने के आरोप में शुक्रवार को यूक्रेन के एक राजनयिक को हिरासत में ले लिया। इस गिरफ्तारी ने आग में घी का काम कर दिया है। रूस ने इस राजनयिक पर ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं जो साबित हुए तो फिर रूस और यूक्रेन के बीच जंग को दुनिया की कोई भी ताकत शायद ही टाल पाए, और अगर जंग हुई तो इसका सबसे बड़ा खामियाजा यूरोप को उठाना तय है। दोस्तों, जंग के हालात में यूरोप कैसे घुटनों पर आ सकता है, ये हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि रूस के यूक्रेन पर लगाए गए वो आरोप जो साबित हुए, तो जानकार मानते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर को कोई नहीं रोक सकता है। वो आरोप हैं कि रूस की मुख्य सुरक्षा एजेंसी के डेटाबेस में सेंध लगाने के आरोप, गोपनीय सूचनाएं हासिल करने के लिए साजिश रचने के आरोप। रूस ने यूक्रेन के राजनयिक को हिरासत में इस बाबत लिया है। इससे पहले यूक्रेन की 3 गनबोट्स के रूसी जहाजों पर फायर करने की नौबत आ गई थी। आरोप है कि रूसी जहाज उन्हें उकसाने का काम कर रहे थे और उन्हें जवाबी कार्रवाई की चेतावनी देनी पड़ी। यूक्रेन की सरकार ने अनुमान लगाया कि क्रीमिया में 40,000 सैनिक और सैन्य उपकरण लगाए जा रहे हैं और पूर्वी सीमा पर भी ऐसी ही तैनाती हो रही है। दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की 15 अप्रैल को पेरिस गए थे, जहां उन्होंने पुतिन के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल के साथ बातचीत की थी। लेकिन ठीक इसके अगले दिन यानी 16 अप्रैल को रूस ने यूक्रेनी राजनयिक को हिरासत में ले लिया और 17 अप्रैल को यह मुद्दा मीडिया की हेडलाइंस बना हुआ है। इन घटनाक्रमों में एक बात तो साफ दिखाई दे रही है, वो ये कि अब शांति वाले सफेद झंडे लहराने का वक्त बीत चुका है, क्योंकि बार बार ऐसी कोशिशों को पलीता लगाया जा रहा है। अगर ऐसा ना होता तो रूस ने यूक्रेन, फ्रांस और जर्मनी के साथ वार्ता के अगले ही दिन आग में घी डालने जैसी, यानी यूक्रेनी राजनयिक को हिरासत में लेने जैसी कोई कार्रवाई नहीं की होती। दोनों देशों के बीच तनाव भड़काने वाले ये घटनाक्रम तब हुए हैं जब दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ चुकी हैं। दोस्तों, इसमें अमेरिका और नेटो देशों की एंट्री हो चुकी है। ऐसे में सैन्य टकराव की आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं। फेडरल सिक्योरिटी सर्विस यानी एफएसबी ने शनिवार को राजनयिक की हिरासत में लिए जाने की जानकारी दी। एफएसबी ने शनिवार को बताया कि सेंट पीटर्सबर्ग में यूक्रेन के महावाणिज्य दूत को शुक्रवार को एक रूसी नागरिक के साथ मुलाकात के दौरान आरोपी को हिरासत में लिया गया। मुलाकात के दौरान उन्होंने कानून लागू करने वाली एजेंसियों और एफएसबी के डेटाबेस से गोपनीय किस्म की सूचनाएं हासिल की। हालांकि रूस की संवाद समितियों ने एफएसबी के बयान जारी किए जिसमें और ज्यादा ब्यौरा नहीं दिया गया, लेकिन ये सब होने की टाइमिंग दुनिया की टेंशन बढ़ाने वाली है। यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र में सीमा के पास रूसी सैनिकों की मजबूत उपस्थिति और रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव के बीच राजनयिक को हिरासत में लिया गया है। कहा जा रहा है कि इस तरह के तनाव के माहौल में कार्रवाई की ऐसी कोई भी चिंगारी शोला भड़का सकती है। दोस्तों, ऐसे में अगर ये शोला भड़का तो इतना तो तय मानिए कि इसमें पूरा यूरोप धड़क उठेगा। हमने आपसे कहा था कि जंग के हालात में यूरोप पर कितना और ज्यादा असर पड़ेगा, तो ये हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, जान लीजिए कि जंग के हालात में यूरोप रूस के सामने अपने घुटनों पर
आ सकता है, क्योंकि यूरोप के ज्यादातर देश तेल और गैस के लिए रूस पर ही निर्भर करते हैं और अगर रूस यूक्रेन युद्ध हुआ तो फिर रूस तेल सप्लाई रोककर यूरोप की मुश्किलें बढ़ा देगा। यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी जर्मनी भी तेल गैस के लिए रूस पर ही पूरी तरह से निर्भर करती है। जर्मनी का रूस की गैस पर निर्भरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रूस से सिर्फ जर्मनी तक गैस तेल सप्लाई के लिए 11 अरब डॉलर निवेश करके अलग से पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम 2 बिछाई जा रही है। खासकर यूरोप के लिए रूसी गैस के लिए सर्दियां काटना बेहद मुश्किल हो जाएगा। यूरोप में सर्दियां भीषण पड़ती हैं जिनसे लड़ने के लिए ईंधन बेतहाशा खपत होती है जो रूस ही सप्लाई करता है। दोस्तों, रूस की गिनती दुनिया में तेल और प्राकृतिक गैस से सबसे ज्यादा मालामाल देशों में से होती है। अभी रूसी गैस यूक्रेन होकर यूरोप तक पहुंचती है। रूसी कंपनी गाज़प्रोम के साथ हुई डील के मुताबिक यूक्रेन को 2024 तक 7 अरब डॉलर गैस ट्रांजिट फीस के तौर पर मिलेंगी। युद्ध छिड़ा तो यूक्रेन को इस भारी भरकम कमाई से भी हाथ धोना पड़ जाएगा। दरअसल दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच बिगड़े संबंधों के बीच यूक्रेनी राजनयिक के हिरासत में लिए जाने ने बिगड़ाव की आंधी को तूफान की शक्ल दे दी है। यूक्रेन के राजनीतिकों ने रूस की सेना को दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैनिक मूवमेंट बताया है, जिससे अमेरिका भी कहीं ना कहीं डरा हुआ है। हालांकि उसने पहले रूस को खुद भी डराने की कोशिश की थी, नाटो की घुड़की भी दिखाई, लेकिन जब रूस इन बंदर घुड़कियों से नहीं डरा तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन किया। बाइडेन ने पुतिन से तनाव कम करने और किसी भी तरह के सैन्य एक्शन से बचने की अपील की है। वहीं शांति बहाली पर बात इसलिए भी नहीं बन रही है क्योंकि साल 2014 में रूस के हाथों क्रीमिया को खोने वाला यूक्रेन अब दबने या पीछे हटने को तैयार नहीं है। दोस्तों, यूक्रेनी सेना के सार्जेंट साशा लोवेंस्को ने ऐलान कर दिया है कि सीमा पर सैनिकों और उपकरण में बढ़त देखी जा सकती है। अगर हमला होता है तो जवाब देने के लिए पूरी तैयारी है। अभी कुछ दिन पहले ही पुतिन के आदेश पर रूसी सेना में रोबोटिक टैंक यूरेन 9 की यूनिट्स को एक्टिवेट कर दिया गया है। रूस के इस कदम को तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी के तौर पर जोड़ा जा रहा है, क्योंकि नेटो में शामिल यूक्रेन के पक्ष में भी अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और तुर्की समेत कई देश खुलकर आ चुके हैं। इसके बाद पुतिन ने अमेरिका समेत यूरोपीय देशों को चेतावनी देते हुए तनाव न भड़काने की सलाह दी थी। रूसी सेना के सैनिकों और हथियारों के यूक्रेन बॉर्डर की तरफ बढ़ते काफिले को देख पूरी दुनिया में दहशत है। तमाम अपीलों, धमकियों और दबावों के बावजूद भी रूस का अपनी बात पर अड़े रहने को जानकार रूस की मनोवैज्ञानिक जीत बता रहे हैं। इसके पीछे की वजह भी शीशे की तरह एकदम साफ है। हम आपको सिलसिलेवार कड़ियां जोड़कर बताते हैं। दरअसल रूस ने क्या किया है? रूस ने किया यह है कि काला सागर में रूस की तरफ बढ़ रहे अमेरिकी जंगी जहाजों को खुद की भलाई के लिए दूर रहने की चेतावनी रूस ने दी। तो फिर पश्चिम जो है वो किस तरीके से डरा इससे, वो आप देखिए कि खुले आक्रमण से डरा पश्चिम पुतिन से तनाव कम करने की अपील की, लेकिन रूस ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद रूस ने कहा कि उसकी प्रतिक्रिया यूरोप में डराने वाली नेटो एक्सरसाइज के जवाब में की गई है, जिसके बाद पश्चिम की ओर से इसका रिएक्शन आता है कि पुतिन को मनाने के लिए व्हाइट हाउस से एक फोन आया। आने वाले महीनों में अब मिलने की बातचीत भी की गई है, यानी ये घुटने पे आ चुके हैं। तो रूस के सामने अमेरिका भले ही खुद को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता हो, लेकिन पश्चिमी देश तत्कालीन सोवियत संघ और मौजूदा रूस की ताकत को कम करके आंकने की भूल हरगिज नहीं करना चाहते। यही वजह है कि अमेरिका में राष्ट्रपति की कुर्सी पर काबिज होते ही रूसी राष्ट्रपति को हत्यारा बताने वाले जो बाइडेन पुतिन के टाइट होते ही नरम पड़ गए। रूस को डराने के लिए अपने जंगी बेड़े काला सागर में भेजने पर भी जब बात नहीं बनी तो अमेरिका को पहल करके खुद फोन करना पड़ा। पूरे घटनाक्रम से साफ है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने से पहले ही रूस ने यूरोप और पश्चिमी देशों पर मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल कर ली है। दोस्तों, इन सब के बीच चाहे सरहदों पर सैनिकों का जमावड़ा हो या फिर दुश्मन के राजनीतिक को
हिरासत में लेने की कार्रवाई। रूस ने साफ कर दिया है कि वो डरने वाला नहीं है। अब बाकी दुनिया को यह तय करना है कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि रूस अब सब कुछ कर गुजरने को तैयार है। यानी अब माहौल बहुत ज्यादा भड़क चुका है और इसे शांत करने के लिए फिलहाल पूरी दुनिया लगी हुई है। भारत की भी इस मामले में पूरी नजर है, क्योंकि भारत का एक तरफ जिगरी दोस्त है जो हालांकि अभी भारत के दुश्मनों से ही हाथ मिला रहा है, वो रूस है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन है जिसके साथ भी भारत के बहुत अच्छे मैत्री संबंध हैं। यानी आने वाले वक्त में देखना होगा कि पासा किस तरह जाता है। नमस्कार दोस्तों।